प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं एमए प्रीवियस में चलने वाला पेपर भारत में लोक प्रशासन का एक टॉपिक है। संविधान में वर्णित भारतीय प्रशासनिक व्यवस्था, या हम यूँ कह सकते हैं कि हमारी जो वर्तमान में प्रशासनिक व्यवस्था है उसके बारे में संविधान में क्या प्रावधान किए गए हैं। तो आज हम इस व्याख्यान में यह देखेंगे कि संविधान के अंतर्गत भारतीय प्रशासन के लिए क्या प्रावधान है जिससे हमारा भारतीय प्रशासन संचालित होता है या उनकी पालना करता है। आज का प्रशासन संविधान में वर्णित उद्देश्यों की प्राप्ति का साधन बन गया है। हमारे संविधान में ऐसे प्रावधान हैं जो लोक प्रशासन को प्रभावित करते हैं, और उन प्रावधानों का संक्षेप में वर्णन हम इस प्रकार कर रहे हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रशासन के उद्देश्यों का निर्धारण। संविधान की प्रस्तावना के अंतर्गत हम संविधान का संपूर्ण दर्शन कर सकते हैं। संविधान की प्रस्तावना में वो सभी उपबंध किए गए हैं जो उसकी भावनाओं को व्यक्त करते हैं। प्रस्तावना में जो सिद्धांत और आदर्श का उल्लेख हुआ है वो समूचे संविधान में विद्यमान है। प्रस्तावना के अनुसार प्रमुख ध्येय है। हमारे संविधान की प्रस्तावना में मुख्य उद्देश्य जो रखे गए हैं वो ये है: न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व और राष्ट्रीय एकता। हमारे संविधान में यदि कोई सबसे अधिक बुनियादी मौलिक धारणा है तो वह है न्याय। न्याय के बिना समानता, समता और स्वतंत्रता के आदर्श भी निरर्थक हो जाते हैं। न्याय की भावना का मूल स्तर है समाज के विभिन्न वर्गों और व्यक्तियों के हितों का समान विकास करना। न्याय के बाद संविधान में सबसे अधिक महत्व स्वतंत्रता के सिद्धांत को दिया गया है। देश के प्रशासन को यह मानकर चलना है कि विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता व्यक्तियों और राष्ट्र के उत्कर्ष के लिए आवश्यक है। संविधान के अनुच्छेद 19 से लेकर 20 में नागरिकों को स्वतंत्रताएं प्रदान की गई है। समानता के सिद्धांत से तात्पर्य है कि राज्य के तीनों अंग इस बात की व्यवस्था करें कि देश के नागरिकों को अपनी अपनी शक्तियों का समुचित विकास करने के लिए समान अवसर प्राप्त हो सके। इनके अतिरिक्त बंधुता और राष्ट्रीय एकता के ध्येय भी निर्धारित हैं। भारत में विभिन्न क्षेत्र, भाषाएं, जातियां और रीति रिवाज होने के बावजूद एक बुनियादी एकता को कायम रखना राज्य और प्रशासन का लक्ष्य है। संविधान ने सांप्रदायिक अस्पृश्यता का अंत कर भारतीय समाज के विभिन्न तत्वों को एक दूसरे के निकट लाने का प्रयास किया है और एक शक्तिशाली केंद्र की स्थापना कर देश की एकता पर बल दिया है। सारे देश के लिए एक संविधान, एक ध्वज, एक नागरिकता, एक न्यायपालिका, भारतीय सेवाओं की स्थापना, संपूर्ण देश को
एकता के सूत्र में बांधने और राष्ट्रीय बंधुता को सुदृढ़ करने के प्रयास हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि संविधान की प्रस्तावना में हमारे प्रशासन के लक्ष्य निर्धारित हैं और प्रशासन को हमारे संविधान की प्रस्तावना की भावनाओं को समझते हुए ही अपना कार्य करना है। संविधान में प्रशासन की संरचना का सिद्धांत निहित है। सेकंड प्रावधान जो है, संविधान में लोक प्रशासन की संरचना के सिद्धांतों का स्पष्ट रूप से उल्लेख कर दिया गया है। जैसे संसदीय शासन व्यवस्था, उत्तरदायी कार्यपालिका, विकेंद्रीकरण, पंचायती राज, कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण, प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, समानता का सिद्धांत, विधि का शासन, प्रशासन की राजनीतिक तटस्थता, समन्वित प्रशासनिक व्यवस्था, ये इन्हीं सिद्धांतों के आधार पर हमारा भारतीय प्रशासन कार्य करेगा। संसदात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय प्रशासन को जनता के प्रति उत्तरदायी बनाया गया है। कार्यपालिका व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी होती है। विकेंद्रीकरण व्यवस्था के अंतर्गत पंचायती राज और नगरीय स्थानीय प्रशासन की संरचना की गई है। कार्यपालिका और न्यायपालिका अलग अलग है, दोनों की सेवाएं अलग हैं और प्रशासन पर अंकुश लगाने के लिए न्यायपालिका को उत्तरदायी बनाया गया है। समानता का सिद्धांत लागू होता है। प्रशासन के अंतर्गत समस्त कार्य कानून के अनुसार किए जाते हैं। प्रशासनिक अधिकारी या प्रशासन एक स्थायी होता है और उसे राजनीतिक रूप से तटस्थ रह के कार्य करना होता है। यद्यपि उन्हें राजनीतिक पदाधिकारियों के अधीन रह के काम करना होता है, क्योंकि हमारा जो प्रशासन है वो लोकतांत्रिक प्रशासन है, तो हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों के अधीन रह के उसे कार्य करना होता है। संविधान में प्रशासन की संरचना का प्रावधान किया गया है। किस तरह से हमारा संविधान में प्रशासन की संरचना होगी उसे हम देखेंगे। संविधान में केंद्र और राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था के उपबंध निश्चित कर दिए गए हैं। केंद्र में राष्ट्रपति और राज्यों में राज्यपाल कार्यपालिका प्रमुख होंगे, संवैधानिक प्रमुख होंगे और केंद्र और राज्य दोनों में ही जो वास्तविक कार्यपालिका है वो मंत्रिपरिषद होगी। संविधान में राष्ट्रपति, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद, प्रधानमंत्री, इनकी नियुक्ति और शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख कर दिया गया है। जैसे महाधिवक्ता, महान्यायवादी, भारत का नियंत्रक, महालेखा परीक्षक, वित्त आयोग, संघीय लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग आदि, इनके जो अध्यक्ष हैं इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और इनका संबंध किसी मंत्रालय से नहीं होता है, वरन ये स्वतंत्रतापूर्वक अपने प्रशासनिक कार्यों को संपादित करते रहते हैं। तो हमारे देश में प्रशासनिक व्यवस्था किस तरह की रहेगी? कार्यपालिका नामात्र की वास्तविक रहेगी। केंद्र और राज्यों में अलग अलग कार्यपालिका प्रमुख रहेंगे। केंद्र में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद शासन का संचालन करेंगे और राज्यों में राज्यपाल को संवैधानिक प्रमुख बनाया है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के हाथ में है। इनके अतिरिक्त संविधान में केंद्र और राज्य संबंधों के प्रशासनिक पहलू तय कर दिए गए हैं। संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में दोनों के बीच विधायी संबंधों का
वर्णन किया गया है और अध्याय 2 में प्रशासनिक संबंधों का उल्लेख किया गया है। भाग 12 में संघ और राज्यों के बीच वित्तीय संबंधों के बारे में प्रावधान है। भाग 14 में संघ और राज्यों के बीच सेवाओं संबंधी व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अन्य अनेक ऐसे अनुच्छेद हैं जो केंद्र और राज्यों के बीच संबंधों की स्थापना करते हैं। संविधान में प्रशासन के नाम अनेक निर्देशों का वर्णन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। इनके तहत राज्य और प्रशासन कार्य करते हैं। प्रशासन में सेवी वर्ग का अपना विशेष स्थान होता है। संविधान के अनुच्छेद 309, 310 और 311 में संघ और राज्यों के अधीन लोक सेवकों की भर्ती, सेवा की शर्तें, पदावती आदि का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 312 में अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के बारे में और 315 में केंद्र और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोगों के गठन का उल्लेख किया गया है। इस प्रकार हम देखते हैं कि संविधान में भारतीय प्रशासनिक संरचना को स्पष्ट रूप से बता दिया गया है और उसके उद्देश्य क्या होंगे वो भी निर्धारित है। उन्हीं के अंतर्गत रहते हुए प्रशासन को अपना कार्य करना होता है। ये स्पष्ट हो जाता है कि संविधान में जो उपर्युक्त व्यवस्थाएं जैसे कि लोक प्रशासन की संरचना, उसके उद्देश्य आदि को विस्तार से बताया गया है। संविधान ने भारत में लोकतांत्रिक प्रशासन की स्थापना का प्रावधान रखा है। इसके अंतर्गत प्रशासन को जन के प्रति उत्तरदायी रह के कार्य करना होता है। तो आज हमने यहाँ पे भारतीय संविधान में जो प्रशासनिक संरचना के प्रावधान है या भारतीय प्रशासन के बारे में जो प्रशासनिक प्रावधान वर्णित हैं उनका उल्लेख किया है। यह टॉपिक बीए पार्ट 1 के सेकंड पेपर का भी है और एमए प्रीवियस के एमए प्रीवियस में भी ये पेपर सेकंड है। भारत में लोक प्रशासन उसका ये टॉपिक है। आशा है दोनों ही क्लासेस के विद्यार्थी इससे लाभान्वित होंगे और समझ में भी उनको आ गया होगा। बहुत सरल भाषा में मैंने समझाने का प्रयास किया है।